बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक है उसका ये चैप्टर है जिसका नाम है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। अगर आप बीएससी के अंदर या बीए के अंदर या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है और आगे मज़ीद एमएससी जो है वो कंप्यूटर में नहीं करना चाहते तो आपके लिए ये टॉपिक जो है ये चैप्टर है किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आप आगे फर्दर एमएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत अहम है। अगर आप इवन के एमएससी आईटी भी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा। अगर हम बीएससी बीए या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की सूरत हाल के मुताबिक बात करें तो इसको किए बगैर भी आपका सिलेबस कवर हो जाता है। इसको किए बगैर ही आपके मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक अगर आप कर लो तो बेहतर है, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ज़्यादा मार्क्स लेने की। लेकिन ये ऑप्शन में भी आ जाता है। अगर आप नहीं भी करते, सिर्फ पिछला टॉपिक कर लेते हो तो फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। इस टॉपिक में ज़्यादातर किन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा? सिर्फ डिजिट्स को डिस्कस किया जाएगा। यानी कि हम शुरू से लेके आज तक यही बात करते रहे हैं कि जो कंप्यूटर है उसको 0101 की समझ आती है, इंग्लिश के लफ्ज़ों की समझ नहीं आती। यानी कि हम कीबोर्ड से ABCD प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को ABCD का नहीं पता, उसे तो 0101 का पता है। ये वो चीज़ हमें इस चैप्टर में बताएंगे कि कैसे एक हम लिखी चीज़ इंग्लिश में, मैथ में और उसे समझ आए 01 में। तो कन्वर्सेशन यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर को मैं ओपन करता हूँ। पहले आप देख लें कि चैप्टर है आईटी सीरीज़ वाली बुक है और इसके अंदर ये टॉपिक है कि डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अहम है, वरना ये आपके लिए ज़्यादा अहम साबित नहीं होगा। है इंटरेस्टिंग, मैथ से मुतल्लक ज़्यादातर चीज़ें हैं और इनके अंदर नंबर्स को ही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ये आप देख लें, अपनी बुक ओपन कर लें, आपको भी जिधर नज़र आए आप इसको ओपन कर सकते हैं। नंबर सिस्टम है तो इसको मैं ज़रा रीड करता हूँ, आप भी साथ साथ देखते जाइए। कहता है नंबर सिस्टम में बी डिफाइन एज ए सेट ऑफ डिजिट्स, सिम्बल्स एंड रूल्स डेवलप्ड टू एक्सप्रेस क्वांटिटीज़ ऑफ द काउंटिंग एंड कैलकुलेशन ETC। कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर क्या है, डिजिट्स हैं, सिंबल्स हैं और मुख्तलिफ रूल्स हैं, उनको डेवलप क्यों किया गया? टू एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज़ को? क्वांटिटीज़ को, फॉर काउंटिंग, उनकी काउंटिंग की जा सके, एंड कैलकुलेशन, और उनकी कैलकुलेशन की जा सके। यानी कि नंबर सिस्टम क्या हुआ? एक तरह का नंबरों का सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ नंबर होंगे और मुख्तलिफ सिंबल्स होंगे। The number of digits used in any number system define its base or radix। तो जिस शेप में भी हम नंबर्स को शो करेंगे वो उसकी बेस से पहचाने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल नंबर सिस्टम यूज डिजिट्स फ्राम 0 to 9। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि अगर हम डेसिमल की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, 0 से 9 तक नंबर होंगे और उसकी बेस 10 होगी या रेडिक्स। इसी तरह सिमिलरली द बाइनरी नंबर सिस्टम यूज 2 डिजिट्स 0 and 1। तो जो बाइनरी सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, और उसकी बेस होगी या रेडिक्स होगा 2। इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो यूज़ करता है डिजिट्स फ्राम 0 to 7, यानी कि 8 होते हैं इसके अंदर भी। तो ये क्या करता है, इसकी बेस 8 होती है। द मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम्स आर, कह रहा है कि ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन सिस्टम यूज़ होते हैं वो ये हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इन सब को हमने आगे देखना है। बस आपने ये नाम याद रखना है पहले कि बाइनरी क्या है, डेसी क्या है, ऑक्टल क्या है और हेक्साडेसिमल क्या है। बाइनरी तो बहुत ही आसान याद करने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके मतलब डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो 010101 की फॉर्म में होते हैं उनको हम बाइनरी कहते हैं। और डेसिमल कौन से होते हैं? वो वाले जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मसलन 2 × 2 4,
8 जमा 8 16, 10 जमा 10 20, ये वाली चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बाकी रह गया ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, इनको भी हम देख लेंगे। अगर आपने 7th का मैथ उसके अंदर कुछ नंबर आते हैं, नंबर सिस्टम, वो देखा हो तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान रहता है। मैथ यानी कि मैट्रिक के अंदर जो 7th क्लास का मैथ आता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ये सिस्टम आते हैं। खैर हम इसको पढ़ेंगे तो ये इजी होगा। अच्छा, आगे कहता है द मोस्ट वाइडली यूज नंबर सिस्टम इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। कह रहा है जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। सही है, हर जगह हम यही इस्तेमाल करते हैं, 100 जमा 100 200 वाला। डाटा रिलेटिंग टू साइंस इंजीनियरिंग एंड बिजनेस इज़ मोस्टली इज़ डेसिमल सिस्टम। तो कह रहा है ज़्यादातर जो डाटा साइंस का, इंजीनियरिंग का और बिजनेस का ज़्यादातर इसी में है। यानी कि हम देखते हैं कि कितने पैसे हैं, 1 लाख है, 10,000 है, 20,000 है, इस तरह। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ बाइनरी सिस्टम फॉर डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। अब ये बताने लगा है कि बाइनरी सिस्टम कहाँ यूज़ होता है। पहले हमने देखा डेसिमल कहाँ होता है हमारी डेली लाइफ में, बाइनरी कहाँ यूज़ होता है। बाइनरी सिस्टम जो है वो कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। जो डिजिटल कंप्यूटर हैं उनके अंदर कह रहा है कि बाइनरी सिस्टम यूज़ होता है। Octal and hexadecimal system are also used in computer to provide shorthand notation for expressing long binary number। कह रहा है कि अगर बाइनरी नंबर छोटा है तो उसके लिए बाइनरी सिस्टम ही यूज़ होगा, लेकिन अगर बाइनरी सिस्टम बड़ा है, बहुत लंबा आ गया है, बाइनरी सिस्टम के अंदर कोई नंबर बहुत बड़ा आ गया है, तो उसको शो करने के लिए हमारे पास और भी मेथड है। वो ये है कि एक ऑक्टल है और एक हेक्साडेसिमल है। ये इसने इंट्रोडक्शन दे दिया कि नंबरिंग क्या है, सिस्टम क्या है, मुख्तलिफ सिस्टम क्या है। अब इन सब को बारी बारी वो डिस्कस करता रहेगा। जैसे ही आप पहला टॉपिक देखें तो इसमें लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम, और इसी को लेके आगे ये चलेगा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। डेसिमल सिस्टम इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नंबर सिस्टम, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है। इट इज़ आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर सिस्टम, तो इसको हम नेचुरल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। नेचुरल सिस्टम है जहाँ ज़ाहिर सी बात है कुदरती है, जो हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 10 यूनिक डिजिट्स, तो इसके अंदर 10 यूनिक डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक। ये 10 पता नहीं उन्होंने क्यों डाल दिया है, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। जो 10 है वो कम्बिनेशन है 0 और 1 का, या 1 और 0 का। इसी चीज़ को खुद बताएगा आगे। अगर हम बाइनरी की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर 2 सिस्टम आएंगे, 2 डिजिट्स आएंगे। कौन कौन से? 0 और 1। अगर हम ऑक्टल की बात करेंगे तो उसके अंदर 8 डिजिट्स आएंगे। कौन कौन से? 0 से लेके 7 तक। इस तरह अगर हम डेसिमल की बात करेंगे तो इसके अंदर 10 डिजिट्स आएंगे। कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक। 10 पता नहीं क्यों उन्होंने ये वाला लिखा। द बेस ऑफ द डेसिमल सिस्टम इज़ 10, तो इसकी बेस 10 होती है। बाइनरी की बेस 2 होती है, ऑक्टल की बेस 8 होती है, डेसिमल की बेस 10 होती है। 10 डिफरेंट वैल्यूज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दीज सिंगल डिजिट्स। तो कह रहा है कि हम मुख्तलिफ डिफरेंट वैल्यू को इन डिजिट्स को इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। वैल्यूज़ ग्रेटर दैन द 10 कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग दीज डिजिट्स इन डिफरेंट कम्बिनेशन। तो 10 वैल्यू जो हैं हम इनको करके लिख सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर 9 तक हम 10 वैल्यू बता सकते हैं। और कह रहा है कि अगर 10 से ज़्यादा वैल्यू आ जाती हैं, 10 से बड़ी वैल्यू, तो क्या करेंगे, इनकी कम्बिनेशन करके बताएंगे। यानी कि अगर हमें 10 बताना है तो 0 1 या 1 0, अगर 11 बताना है तो 1 1, अगर 21 बताना है 2 1, इस तरह 55 बताना है तो 5 5। यानी कि 0 से लेकर 9 तक ही फिर जो वैल्यू आएंगी उनको कंबाइन कर करके ग्रेटर देन वैल्यू लिखते जाएंगे। द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल डिजिट्स डिपेंड ऑन वेट एंड पोजीशन ऑफ द डिजिट्स। तो कह रहा है कि अगर को हमारे पास कोई वैल्यू है उसके अंदर किसी भी डिजिट्स की जो पोजीशन और वेट है वो मुख्तलिफ होती है। इफ़ वी हैव अ नंबर 1024, द वेट एंड पोजीशन ऑफ ई डिजिट्स ऑफ द नंबर आर। तो इस तरह मुख्तलिफ नंबर्स की वेट और उसकी पोजीशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ इधर। तो आप देखें मेरे पास नंबर है 1, तो इसकी पोजीशन 1 नहीं है। अगर मेरे पास नंबर है ये, तो इसमें क्या हुआ, 2 जो है वो पहली पोजीशन पे है और 1 जो है वो 10th पोजीशन पे है। अगर इसी तरह मेरे पास 1 1 1 है, यानी कि 111, तो 1 पहली पोजीशन पे,
ये वाला 1 जो है वो 10th वाली पोजीशन पे, और ये वाला 1 जो है 100 वाली पोजीशन पे, यानी कि 100। तो ये 10 वाली पोजीशन पे है, तो 10 ये और 1 ये लीजिए, यानी कि इस तरह होगा कि 100 वाली पोजीशन पे ये, और 10 वाली पोजीशन पे ये, और 1 वाली पोजीशन पे ये। तो इन सब को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 111। तो ये सिंपल मैथ है जो हम ऑलरेडी यानी कि किए हुए हैं हमें छोटी क्लासेस में, कि मुख्तलिफ जिसमें आप यूनिटी होता था, 10th होता था, 1000 होता था, 100 होता था, इस तरह। तो इस तरह मुख्तलिफ डिजिट्स की मुख्तलिफ पोजीशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ 2, तो ये सिंपल 2 है। अगर मैं कहता हूँ 20, तो 2 जो है वो 10 वाली पोजीशन पे है, वो 0 पे कुछ नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ऐसे 121 में कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहली पोजीशन पे है 1, ये 20 वाली पोजीशन पे है 20, और ये 100 वाली पोजीशन पे है तो 100। तो इसका आएगा 100, ये 20 वाली पोजीशन पे है और ये पहली पोजीशन पे है। अगर हम सबको जमा करें तो 121 आएगा। इस तरह मुख्तलिफ पोजीशन होती हैं मुख्तलिफ डिजिट्स की। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास 100 है, तो इसमें क्या है, पहली पोजीशन पे भी कुछ नहीं है, यानी कि 0 वाली पोजीशन पे कुछ नहीं है, 10 वाली पोजीशन पे भी कुछ नहीं है, 100 वाली पोजीशन पे 1 है, तो सिंपल 100 हो गया। तो ये सिंपल मैथ है। तो अच्छा, इसमें जो इसको हम कंबाइन करना है, इसको रिलेट करना है अपने इस टॉपिक के साथ जो कि हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या है कि वो चीज़ जो इन्होंने नंबर दिया, मसलन ये देता है, ये तो मेरे पास ऐसे है 1000, तो पहली पोजीशन पे भी कुछ नहीं है, दूसरी पोजीशन पे भी कुछ नहीं है, तीसरी पोजीशन पे भी कुछ नहीं है, चौथी पोजीशन पे 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1000 है। अब इनमें कुछ ऐड मैं करता हूँ ऐसे, पहली पोजीशन पे 1 है, इधर पे कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी 1 है, यानी कि जो सिंपल 1 वाली पोजीशन पे वहाँ 1 है, 10 वाली पोजीशन पे कुछ नहीं है, 100 वाली पोजीशन पे भी कुछ नहीं है, मैं 0 लगा देता हूँ, और 1000 वाली पोजीशन पे क्या है 1, ऐसे 1000। तो इन सब को मैं अगर ऐड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1001 ऐसे। तो ये सिंपल मैथ है जो ऑलरेडी आपने किए हैं छोटी क्लासेस में। तो इसको मैं कैसे रिलेट करूं अब अपने ये कंप्यूटर साइंस के टॉपिक के साथ, इसको ऐसे रिलेट करते हैं। मसलन अगर मेरे पास कोई लफ्ज़ है 10 वाली पोजीशन के ऊपर, तो 10 की पावर 1 10 गिना रहता है, 10 की पावर 2 ये 100 गिना रहता है, 10 की पावर 3 और ये 1000 गिना रहता है ऐसे। तो अगर मेरे पास सिंपल पहली पोजीशन पे है तो 10 की पावर 0 गिना जाएगा, यानी कि जो सिंपल 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स आएंगे वो इस रेंज में आएंगे, और जो यानी कि डबल डिजिट्स वाली रकम, डबल डिजिट्स में अब कहाँ से स्टार्ट होंगे, 10 से लेके 99 तक, तो वो इस रेंज में आएंगे। अगर 100 वाले में आते हैं तो 100 वाले में कहाँ से स्टार्ट होंगे, 100 से लेके 999 तक, तो ये 100 वाली पोजीशन में आएंगे। और अगर कोई इस तरह आता है, यानी कि 1000 से लेके ऐसे, तो वो आगे 10,000 की रेंज में आएंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ रेंजेस आती हैं इनके अंदर कि किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम को वो शो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आगे कि किस तरह इनको बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो कि फिर उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा। बाकी टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।